वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइटर्स एकेडमी अगेन। कल हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू करा देता हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ। हमने फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो स्टार्ट किए थे उसका हमारा जो रूल था वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन विद एस और एस एंड ऑब्जेक्ट क्लास में। सिमिलरली नेगेटिव में हमने किया सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट देन वर्ब वन एंड ऑब्जेक्ट। इसके भी यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बनाए थे। वह जंगल में नहीं रहता है तो ही डज नॉट लिव इन द जंगल। ही के साथ डज लगा बिकॉज ही सिंगुलर है। हम तुमसे नहीं डरते हैं, वी डू नॉट फाइट विद यू। राहुल पढ़ाई नहीं करता है, राहुल डज नॉट स्टडी। वे यहाँ नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले हियर। मैं यहाँ नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो हियर। यहाँ पर आपने देखा होगा डू और डज में जो चेंजेस है वो क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने डज का यूज किया है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने टू का यूज किया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का। अब हम आगे जो चलते हैं, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। होता क्या है बेसिकली, जब कभी भी आप अपने कभी ध्यान दिया होगा तो हम किसी भी चीज के लिए क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो कि अगर नेगेटिव में आपने इंटरोगेट करना है किसी को या नॉर्मली इंटरोगेट करना है आपको, तो कैसे करोगे। तो नॉर्मल की बात करते हैं हम पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। कि आपने पूछा, सपोज करो कि आपने बताया मैं आम खाता हूँ, ठीक है। तो ये आपने बोला, मैं आपको क्वेश्चन कर सकता हूँ मुझे नहीं खाना होता आम, तो क्या मैं बोलूँगा क्या मैं आम खाता हूँ। तो क्या लगाकर मैंने बोला, लेकिन लास्ट में सेंस वही आएगी, एंड में ता है तीएगी। तो हम क्या लगाकर बात करेंगे, सबको इंटरोगेट करना। इंटरोगेट करना मीन्स क्वेश्चन करना। हम किसी पूछते हैं, चीजों को पूछना मीन्स आस्किंग, आस्क, जस्ट टू आस्क। हाँ, हम हर चीज पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सो अब देखो होता क्या है इसमें। सो स्टूडेंट्स अब हम इसको इंटेरोगेटिव को लेकर चलते हैं। हम इसका रूल पहले पढ़ते हैं। रूल क्या होता है हम पहले जानते हैं। तो रूल मैं आपको पहले लिख कर देता हूँ, जैसे कि रूल मैं आपको बताता हूँ इसका। हर एक चीज के पीछे एक रूल होता है, रूल के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो चल पहले हम डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दैट इज क्वेश्चन मार्क। अब इसका क्या है यूज, क्या है इसका यूज। इसका ये है स्टूडेंट्स के जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप डू डज पहले इसमें यूज करेंगे, क्या की जगह। मतलब हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हमने वो यूज करना है पहले, ठीक है, मेन वर्ब के पहले। अब कैसे क्वेश्चन हम बताते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं बेसिकली। जैसे कि सपोज करो एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। क्या तुम पतंग उड़ाते हो। सो यहाँ पे क्या आ गया, ते हो आ गया। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन देखूं तो क्या होगा। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर के साथ लगता है डज, प्लूरल के साथ लगता है डू। सो मैं स्टार्ट करूंगा डू। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। उड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लाई। क्या, पतंग। और इसलिए लगा क्योंकि एक आर्टिकल का पार्ट है, एक टाइम पे एक इंसान एक ही पतंग उड़ाता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो फ्लाई अ काइट, क्योंकि डू यू फ्लाई अ काइट में इसलिए लगा एक आर्टिकल का पार्ट है। एंड का मतलब होता है एक। हम एक चीज के लिए हम का यूज करते हैं, तो एक समय पर एक ही पतंग उड़ाई जाती है एक इंसान से। ऐसा नहीं है हमारे हाथ में दो दो पतंग एक साथ होंगी, ठीक है। तो अगर ज्यादा हो तो काइट्स होता, बट इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल का पार्ट। हाँ, सेंटेंस फॉर्मेशन में कई सारी चीजें आती हैं, तो उसमें कुछ चीज मिसिंग ना हो सेंटेंस में, तो प्रॉपर उसको लगाने के लिए, ठीक है। सेकेंडरी जो हम सेंटेंस हम यूज करेंगे, हम यूज करते हैं कि क्या वह तुम्हें पढ़ाते हैं। सॉरी, साइन ऑफ
इधर पर एक्सक्लेमेशन है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इधर पर आएगा, माई मिस्टेक, मैंने यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया था और यहाँ फुल स्टॉप लगाया था, तो ये क्वेश्चन मार्क आएगा हमेशा इसमें, क्योंकि रूल में हमने एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लेना है। सो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें हमेशा लगाना ही होगा, क्योंकि इंटेरोगेट कर रहे हैं तो हम। सो क्या वह तुम्हें पढ़ाते हैं, इसकी इंग्लिश होगी स्टूडेंट्स, वह देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सो हम लगाएंगे डज। डज, ते हैं, ती है नहीं है, ते है तो एक इंसान की बात हो जो कि लड़का है, लड़की नहीं है, तो डज ही, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, तुम्हें मतलब यू, क्वेश्चन मार्क, सिंपल है। क्या मैं यहां खेलता हूं, सो अब इधर पर आई है, सो डू आई प्ले हियर, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, क्या वे वहां काम करते हैं, सो डू दे वर्क देयर। लास्ट सेंटेंस में बना रहा हूं आपके लिए, क्या पुष्कर बारहवीं कक्षा में पढ़ता है, सो डज पुष्कर स्टडी इन 12th क्लास, क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज देखी होगी यहाँ पर कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो ये हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, ये सब शुरू किससे हो रहे हैं, क्या से, क्या 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 क्या। यहाँ सब जगह अगर आप देखने देखा होगा, ये सारे स्टूडेंट्स जो ये सेंटेंसेस हमारे, ये क्या से शुरू हो रहे हैं। हम हमेशा क्या से हम क्वेश्चन करते हैं, क्या पूछ रहे हो, क्योंकि हमें नहीं पता होता कोई भी चीज़ के बारे में। हम क्या लग रहे, क्या बोल रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम क्वेश्चंस इस तरीके से बनाते हैं। हम कुछ और इसके एग्जाम्पल देंगे दो चार, उसके साथ आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके वीडियो को, ठीक है। हम आगे चलते हैं इसके साथ। क्या हम सब सब्जी बनाते हैं, डू वी कुक वेजिटेबल्स, क्या वह लड़की बाइक चलाती है, डज शी या डज दैट गर्ल राइड अ बाइक। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह
गाड़ी खरीदता है, डज ही परचेजेज या फिर बाइज अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ? डू आई टीच यू? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या शीतल यहाँ पढ़ती है? द शीतल टेक क्लासेस हियर। सो स्टूडेंट्स, ये सारे सेंटेंसेस भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और सबके सब जो शुरू हो रहे हैं वो किससे शुरू हो रहे हैं? क्या से। आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या 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 क्या। यहां पर हमने क्या किया है, इसका इंटेरोगेटिव का ये एफर्मेटिव पार्ट है। अब इंटेरोगेटिव का नेगेटिव पार्ट हम कल शुरू करेंगे। इसमें कोई भी आपको कैसा भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ। उसके साथ हमारा प्रेजेंट जो टेंस है हमारा, वो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट खत्म हो जाएगा। देन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शुरू करेंगे। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरनेगेटिव, ये भी होते हैं। सबके 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा खत्म होने वाला है। कल हमारा इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा। हम कल इसकी न्यू वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझको बताइए। और आपको अगर मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो प्लीज आप मुझे कोई भी स्टैंडर्ड के आप हैं 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी स्टैंडर्ड है आपका, आप मुझे बताइए। मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर दूंगा। साथ ही साथ अभी जैसे मेरा इंग्लिश अभी पैटर्न चल रहा है, उसके साथ में आपको मैथमेटिक्स की भी वीडियोस आपके पास अपलोड होंगी। सो प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप अपनी कमेंट्स में मेरे को बताइए कि क्या आपको मेरी टीचिंग मेथड्स अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहे हैं समझ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। हम कल मिलेंगे।